नमस्कार दोस्तों। एक परिवार एक रोड ट्रिप पर निकलता है और सभी के साथ एक ऐसी विचित्र भूतिया घटना घट जाती है कि जिंदगी भर तक कोई उसे भुला नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ बर्बाद सा हो गया। ये एक नॉर्मल ट्रिप नहीं थी, बल्कि ये सब की सब रामेश्वरम की तरफ जा रहे थे और इसीलिए सपने में भी नहीं सोचे थे कि कुछ ऐसा हमारे साथ घट जाएगा। आइए जिया की जुबानी इस घटना की पूरी कहानी डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, सिर्फ एक इंसान की छोटी सी गलती की वजह से घटी थी, जो गलती उसने बिल्कुल ही अनजाने में कर दिया था। कोई इंसान नहीं सोच सकता यार कि हम ये छोटी सी गलती करेंगे तो हमारे पीछे इस तरह से भूत प्रेत या कुछ आत्माएं पड़ जाएंगी। सबसे पहले हमें ये जिसने स्टोरी लिख के भेजा है, जिनके साथ घटी है, उनका नाम जानना चाहिए। ये स्टोरी लिख के जिसने भेजा उसका नाम चिन्मय है। चिन्मय और उसके पूरे फैमिली वाले लोग 2021 के टाइम पे प्लानिंग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं तो घूमने जाना है, कोई टूर करते हैं, कहीं जाते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा, पूरी फैमिली वाले लोग साथ में जाएंगे, थोड़ा अच्छे से फन करेंगे। तो पूरे घर वाले लोग जब बातचीत करते हैं तो इस डिसीजन पहुंचते हैं कि चिन्मय के फैमिली वाले और उसके 3-4 मामा थे, उनके फैमिली वाले और उनके जो बच्चे थे, इसके कज़न लोग, वो सब लोग मिलके ये लोग जाएंगे रामेश्वरम। सबकी प्लानिंग हो गई थी, अप्रैल का टाइम चल रहा था और रामेश्वरम तो जाएंगे सब लोग मिलजुल के, इतने सारे लोग हैं, लेकिन जाएंगे कैसे, ये भी तो मुद्दा उठता है। ट्रेन से जाएंगे, रोड से जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, बहुत डिस्कशन होता है इस पे। उसके बाद ये लोग फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग एक मिनी बस करेंगे और मिनी बस से हम लोग रामेश्वरम जाएंगे। पूरे फैमिली वाले लोग साथ में जाएंगे, एक ड्राइवर रख लेंगे। और बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा कि जिनकी बड़ी फैमिली रहती है, जिनको कहीं घूमने फिरने जाना होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसी बस या गाड़ी कर लेते हैं बुक और पूरे फैमिली वाले लोग दर्शन करके टूर करके आ जाते हैं। वैसा इन लोगों ने भी सोचा हुआ था। तभी जो चिन्मय है ना, उसकी एक दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड थी, वैदेही नाम की। वो बोलती कि यार तुम लोग रामेश्वरम जा रहे हो, मैं भी जीवन में कभी गई नहीं हूँ और मेरा भी बहुत साल से ऐसा मन था, बहुत टाइम से सोच रही थी कि काश मैं भी वहाँ पर जा पाती, तो क्या मैं भी चलूँ क्या साथ में। चिन्मय बोलता तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरी पूरी फैमिली जा रही है, उसमें एक तुम ऐड हो जाती हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, सबको अच्छा ही लगेगा। कोई बात नहीं, तुम अपने घर पे बात कर लो और मैं भी तुम्हारे घर पे बात कर लूँगा कि मेरे पूरे फैमिली वाले लोग जा रहे हैं, तो तुम्हारे घर वाले भी अलाउ कर देंगे हमारे साथ तुमको जाने के लिए। ऐसा ही होता है। जो वैदेही है अपने घर वालों को बोलती है कि चिन्मय की पूरी फैमिली जा रही है रामेश्वरम और ये अच्छा मौका है, मैं जाना चाहती हूँ, मेरा भी बहुत मन है जाने का। तो वैदेही घर वाले बोलते हैं कि अच्छा दर्शन करना है, तो दर्शन करने पे मना कौन ही कर पाएगा। और जो चिन्मय है उससे और वैदेही की बहुत अच्छी दोस्ती थी, पूरे फैमिली वाले को सबको पता था, दोनों फैमिली को पता था। तो वैदिक घर वाले रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है चले जा। ये अपने घर पे बताता है तो घर वाले बोलते हैं ठीक है ना, कोई बात नहीं। सृष्टि है ना इसकी बहन, चिन्मय की बहन, उसके साथ उसको कंपनी मिल जाएगी। लगभग थोड़े बहुत ही छोटे बड़े हैं, अच्छी खासी उम्र है दोनों की, तो अच्छे खासा टाइम पास भी हो जाएगा। ऐसा ही होता है। सबकी मस्त पैकिंग वैकिंग हो जाती है। अपना वैद्य ने पैकिंग कर ली, चिन्मय ने, उसकी बहन, मम्मी पापा, माँ मामी, सबकी पैकिंग हो गई। और सब लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वहीं पर बस बुक करके रखे थे कि हम वो बस से, मिनी बस से जाएंगे। ये लोग मस्त पूरे फैमिली वाले, पूरे ख़ानदान वाले लोग बस में अपना अपना सामान लोड करते हैं और मस्त बस में बैठ जाते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ड्रीमी होता है, जो कम उम्र के होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लगता है उनको कि हम पूरी फैमिली के साथ कहीं पर ऐसे जाएं घूमने के लिए, और उसमें रात भी इंक्लूड रहेगा। रात में भी हम ऐसे रोड में घूम रहे हैं, कितना मज़ा आएगा, कितना फ़न आएगा। तो सब बहुत एक्साइटेड थे, चिन्मय भी, वैदेही भी, सृष्टि भी, और भी जो कज़न लोग थे सब एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा। सबको बहुत मज़ा आ रहा है। सब लोग फैमिली वाले लोग भी इनको रास्ते रास्ते में रोक रोक के मस्त कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते ले चल रहे हैं। सब ने चिप्स, वेपर, मुरमुरे सब तो रखा तो है सबने खाने के लिए कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी इनको बार बार भूख लग रही है। जब भी कुछ अच्छी चीज़ देख रहे हैं भूख लग जा रही है, बस रुका रहे हैं, खा रहे हैं, मस्त टाइम पास कर रहे हैं और वापस बस में बैठ रहे हैं, फिर से वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था। सब कुछ करते करते बहुत काफ़ी घंटे बीत जाते हैं और उसके बाद लगभग रात के 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा होगा। उस टाइम पर क्या बोलते हैं, इसके
चिन्मय के मामा कि टाइम ज़्यादा हो गया है, अपन कोई लोकेशन पर रुकते हैं और वहाँ पे खाना वाना खा लेते हैं। खाना वाना खा लेंगे तो सब लोग, बाकी लोग आराम से बस में बैठे बैठे, किसी को सोना हो तो पीछे वाले सीट पे आराम से जाके सो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो बोल देते हैं मामा जी बस ड्राइवर को कि देखना कोई अच्छा होटल या ढाबा दिखे तो वहाँ पर रोक देना गाड़ी। तो वो ड्राइवर बोलता है ठीक है ठीक है। तो ड्राइवर भी एक अच्छा सा ढाबा देखता है और वहाँ पर बस रोक देता है। बस रोकता है, सारे लोग बस से बाहर निकलते हैं, मस्त बस से बाहर निकलते हैं। ढाबा अलग ही वाइब, अलग ही सुंदर सा, इतना अच्छा लाइट लगा कर रखे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सब मस्त नीचे बैठते हैं अपने ढाबे उबे पे, जो भी बेंच वेंच लगा था, खटिया वटिया, मस्त बैठते हैं वहाँ पर और बैठ के जो जो जिसको जिसको खाना था मस्त खाते हैं, दबा के खाते हैं। उसके बाद ये लोग आराम से बस में आते हैं और फिर बस में बैठ के ये लोग अपना रास्ता कंटिन्यू करने लगते हैं। आधा 1 घंटा रास्ता कंटिन्यू किए हैं, कुछ लोग बैठे बैठे सो रहे हैं, कुछ लोग लेटे लेटे सो रहे हैं। ऐसे ही तभी अचानक से जो वैदेही है ना, उसका ज़ोर ज़ोर से पेट दुखने लगता है, बहुत ही तेज़ तेज़, अचानक से बहुत तेज़ तेज़ पेट दुखने लगता है। वो चिन्मय को बोलती है कि मेरा बहुत पेट दुख रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो चिन्मय बोलता है बाकी लोगों को, अपने मामा को, मम्मी पापा को, सबको बोलता है। वो लोग बोलते हैं बेटा एक काम करो, तुम पीछे वाला सीट जो है, लंबा सीट रहता है ना पीछे का, वो सीट पे जाओ और वहाँ लेट जाओ। थोड़ा लेटोगे, थोड़ा आराम करोगे तो शायद खाना वाना कुछ गड़बड़ खा लिया होगा, इतना चटर पटर खा रही थी, उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा होगा। थोड़ा आराम करो, आराम मिलेगा तो फिर आना, टाइम पास करना जो भी करना है, और सो ही जाओ ना, टाइम पास क्या करना, पीछे वाले सीट पे जाकर सो जाओ। तो वैदेही जाती है, पीछे वाले सीट पे लेट जाती है। अभी उसको लेटे हुए मुश्किल से 20-25 मिनट हुए होंगे, आधे घंटे हुए होंगे। बहुत सारे लोग नींद में थे, बहुत सारे लोग नींद में नहीं थे। जो चिन्मय है वो भी ऐसी सीट पे अपना सर रख के सोने की कोशिश कर रहा है। लगभग आधी रात का टाइम हो रहा है। उस टाइम पे अचानक से वैदेही को ऐसा महसूस होता है कुछ बहुत ज़ोर से बस के अंदर गिरा और भम से आवाज़ आती है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। वो झटके में उठ के बैठ जाती है, उठ के बैठती है, घबरा सी जाती, एकदम धक 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 होने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पेट में भी दर्द था। वो चिन्मय के पास भागते हुए आती बोलती है चिन्मय कुछ कुछ गिरा क्या, कुछ फटा फुटा क्या, वैसी कुछ आवाज़ आ रही थी। चिन्मय बोलता है नहीं यार, ऐसी तो कोई आवाज़ नहीं आई, मुझे भी नहीं सुनाई दी, मैं तो ढंग से नींद में भी नहीं था और बाकी सब लोग आराम से सो रहे, मतलब कुछ ऐसी आवाज़ नहीं थी, तुम्हारा वहम रहा होगा, एक काम करो तुम जाओ सो जाओ। वापस से वैदेही सोने के लिए जाती है और लेटी ही थी, वापस से फिर से वैसी सेम टू सेम आवाज़ आती है, जैसा कुछ बहुत ज़ोर से फटा और साथ में किसी ने बहुत ज़ोर से चीखा, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। वो झटके में घबराते उठती है और बोलती है चिन्मय मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ कुछ तो फटने फुटने की आवाज़ आ रही है और किसी ने चीखा भी था, कुछ अजीबोगरीब हुआ। चिन्मय बोलता है यार इतना क्या सोचती हो यार, तुम इतना मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होता है, देखो सब लोग कितने आराम सो रहे हैं, अगर सचमुच में ऐसा कुछ रहता तो क्या सब आराम से सो पाते हैं। तुम्हारा देखो पेट दुख रहा है ना, बोलती है हाँ यार पेट तो दुख ही रहा है। तो बोलता है तुम देखो दिमाग शांत करो और सो जाओ, तुम सो जाओगी ना तो सब कुछ भूल जाओगे और पेट दुखना भी कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। वो बोलती है ठीक है। वो जैसे ही चिन्मय अपनी सीट की तरफ जाता ही है, अभी ये अचानक से जोर से चीखती है और जैसे ही जोर से चीखती है चिन्मय भागते हुए और बाकी लोग भी भागते हुए आते हैं, उठ जाते, बहुत तेज चीखती है। तो बोलता है चिन्मय क्या हो गया वैदेही, तुम चिल्लाई क्यों। वो बोलती है वो बाहर बाहर देखो, वो आदमी कैसे बस के साथ जोर से भाग रहा है, वो आदमी देखो, वो कुर्ता, सफ़ेद कुर्ते पैजामा में। चिन्मय बोलता है कोई आदमी नहीं है। मामा बाकी लोग आ गए, बोलते क्या हो गया। बोलती बाहर देखो, वो अजीब सा दिखने वाला आदमी अपने बस के पीछे भाग रहा है। मामा बोलते बेटा बस बहुत तेज़ रफ्तार में चल रही है और कोई भी इंसान हमको भागते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारा वहम रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतना क्यों सोच रही हो, इतना मत डरो, तुम इतना मत सोचो। ये बोलती है नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मुझे अजीब सी अनहोनी हो रही है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मामा बोलते बेटा देखो तुमको डर लग रहा है ना, आगे तरफ सीट खाली है, वहाँ पर आके बैठो, बाकी सब लोग सो रहे हैं बैठ रहे हैं ना, वहाँ बैठो, तुम पीछे मत लेटो, और थोड़े दूर बाद जाने के कोई हॉस्पिटल दिखेगा तो हम तुम्हारा दिखा देंगे, पेट में दर्द हो रहा है तो वहाँ पर दिखा देंगे डॉक्टर को और ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। वैदेही आगे आती है और आगे एक सीट पे बैठ जाती है।
सब लोग आराम से वापस से अपने अपने सीट पे जाके सब लोग बैठ जाते हैं। और जैसे ही सबको जाकर अपनी सीट पे बैठे हुए 2-4 मिनट हुआ ही होगा, वापस से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बहुत जोर से चीखने लगती है। सब लोग भागते वापस उसके पास आते, बोलते क्या हुआ क्या हुआ। ये बोलती है वो विंडो के पास वही आदमी लटका हुआ, अजीब सी खौफनाक शक्ल लिए, बहुत ही अजीब सी स्माइल कर रहा था, मुझे घूर रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है, वह अजीब सा मुझे देख रहा था, मुझे मार डालेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा पेट भी दुख रहा है, मुझे नहीं छोड़ेगा। जरूरत चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। मामा जी बोलते हैं बेटा तुम शांत हो जाओ। बस वाले को बोलते हैं कि तुम 2 मिनट बस रोको यहाँ पर। बस वाला बस रुकता है। मामा जी बोलते बेटा एक बात बताओ, तुम क्या अपन ढाबा में खाना खा रहे थे उस टाइम पे बाहर अकेले गई थी, कहीं निकली थी? ये बोलती है हाँ मामा जी मैं निकली थी, कुछ 5 मिनट के लिए मैं बाहर गई थी। मामा जी बोलते क्यों गई थी बाहर? मामा जी को भूत प्रेतों पे विश्वास था और थोड़े झाड़ फूंक भी करते थे। बोलते क्यों गई थी बाहर? वो थोड़े टाइम के लिए साइलेंट हो जाती है। बोलते मामा जी बताओ। नहीं बोलती है। मामा जी बोलते हैं एक काम करो, सृष्टि को तो बता सकती हो ना, चिन्मय की बहन सृष्टि। बोलते सृष्टि बेटा तुम जाओ उधर पीछे साइड और उससे पूछो क्यों गई थी। तो सृष्टि को बताती है कि मैं बाथरूम मतलब ऐसी गई थी, मुझे टॉयलेट के लिए जाना था इसलिए मैं चली गई थी पीछे साइड। तो सृष्टि आती है बताती है कि वो ऐसे ही उसको आई थी इसलिए पीछे साइड गई थी और ढाबे के पीछे, और अपन सब खाना ना खा रहे होंगे, उसको ज़्यादा ही ज़रूरी होगा इसलिए चली गई होगी। मामा बोलते बेटा तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें कैसे पता वो ढाबा नॉर्मल जगह पे बनी हुई थी? तुम्हें कैसे पता कि वो जगह इतनी नॉर्मल थी? तुम क्यों गई और तुम क्यों बिना किसी के बिना गई? सृष्टि के साथ चली गई होती, मम्मी चिन्मय की मम्मी को, मेरी पत्नी, किसी को भी ले गई होती। तुम अकेले, तुमको नहीं जाना चाहिए था बेटा। ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुमको कुछ नहीं होगा, हम कुछ ना कुछ करते हैं। मामा जी ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम चलाओ, फास्ट बस चलाओ और कोई भी मंदिर वाला एरिया या कुछ भी दिखाई देता है वहाँ पर अपनी बस रोक देना। बस चलाते चलाते सब लोग उसके पास ही बैठे हुए हैं कि वो ज़्यादा घबराए ना, डरे ना, उसके वैदेही के पास। और लगभग आधे घंटे चलाने के बाद बस एक बड़ा सा शिवजी का मंदिर दिखाई देता है। रोड के एक साइड में बड़ा सा शिवजी का मंदिर था। मामा जी बोलते हैं हाँ ठीक है, शिवजी के मंदिर के पास ही बस रोको। देखते हैं यहाँ गांव दिखाई दे रहा है, कोई छोटा सा गांव है, यहाँ पर अगर कोई होगा इंसान मदद करने वाला तो कर देगा। अभी भी वहाँ से रामेश्वरम 180 किलोमीटर दूर था। तो ये लोग वहीं पर बस रोकते हैं और मंदिर की तरफ जाके देखने लगते हैं। मंदिर की तरफ देखते तो क्या पाते हैं कि यहाँ पर शायद जो पंडित जी, जो पुजारी रहते होंगे, उनका घर भी है बाजू में। वो दरवाज़ा नॉक करते हैं। पंडित जी के जो घर के लोग थे, उनका लड़का वो दरवाज़ा खोलता है और बोलता है क्या हुआ? तो ये बोलते हैं मामा जी कि हमें थोड़ी सी मदद की ज़रूरत थी। हम लोग रामेश्वरम जा रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं, हम उज्जैन मध्य प्रदेश से आए हैं और हमको कुछ प्रॉब्लम हो गई है। आपके घर पे कोई बड़ा है? तो पंडित जी के बेटे बोलते हैं कि हाँ मैं पिताजी को बुलाता हूँ। वो पिताजी को बुलाते हैं और बोलते हैं मामा जी, पंडित जी आप प्लीज़ मंदिर खोल दीजिए, कुछ बहुत गड़बड़ हो गया है, आप मंदिर खोल दीजिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। पंडित जी बोलते क्या हो गया? ये बोलते हम बहुत दूर से हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। पंडित जी ताला खोलते हैं मंदिर का, रात में नहीं खोल सकते, आधी रात का टाइम, 3 बजे का टाइम होता लगभग, लेकिन फिर भी पंडित जी मंदिर खोलते सीरियस कंडीशन देख के, और अंदर सबको बुलाते हैं। सब अंदर जाते हैं। पंडित जी बोलते हैं अब बताइए क्या हुआ? मामा जी बताते हैं कि इस बच्ची के साथ ऐसा ऐसा कुछ हो गया है। ये बच्ची बार बार बस में किसी को देख रही है और वो शैतान इसके पीछे लग चुका है, इसको शायद मारने की कोशिश करा, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। पुजारी जी बोलते हैं बेटा आपको नहीं जाना चाहिए था अकेले ना, आपको नहीं पता ऐसे कहीं पर भी सड़क के किनारे या किसी भी जगह पर ऐसे नहीं जाना चाहिए अकेले, और आप आधी रात के टाइम में गए थे। ठीक है कोई बात नहीं, वो कोई प्रेत है, वो कोई प्रेत है जो आपके पीछे लगा हुआ है, आपको मारने की कोशिश कर रहा था, और इनफैक्ट आपको क्या, वो इस फिरात में था कि इस बस में जितने सारे लोग हैं उन सबको ख़त्म कर दे, ये बस ही पलट दे। इस फिरात में लगा हुआ था वो शैतान, वो प्रेत। पंडित जी बोलते हैं चिंता मत करो, यहाँ पे भोलेनाथ का भभूत है। वो भभूत लेते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और इसको इसके सर में लगा देते हैं।
वैद्य के सर में और थोड़ा बहुत मंत्र पढ़ते हैं, बोलते हैं आप लोग चिंता मत करो, आप लोग ये भभूत लो अपने अपने माथे पे लगाओ और यहाँ पे जो जल रखा है थोड़ा थोड़ा लेके पियो और भोलेनाथ का नाम लेके हर हर महादेव बोल के निकल जाओ। आप रामेश्वरम के लिए जा रहे हो, आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, महादेव आपके साथ हैं। ऐसा ही करते हैं, पंडित जी थोड़ा मंत्र पढ़ देते हैं और विभूति लगा देते हैं और उसके बाद ये लोग अपना रास्ता तय करते हैं, बस में बैठते हैं और अच्छे से रामेश्वरम पहुंचते हैं। वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही अच्छे शांति से पूजा पाठ करके वापस अपने मध्य प्रदेश उज्जैन आ जाते हैं। कुछ भी रास्ते में इनके साथ नहीं होता आते टाइम, लेकिन जो जाते टाइम हुआ था वो सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि अगर टाइम रहते ये मंदिर नहीं पहुंचते, पुजारी जी के पास नहीं पहुंचते, तो शायद कोई बच ही नहीं पाता। सही बात है, इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई भी नहीं भुला सकता, इस घटना से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद चिन्मय ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन हमें मिल गया। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक वीडियो को देख लेते तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे ही जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।